हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिराज महमूद। और इस सुबह के साथ एक अच्छी सुबह के साथ हम फिर हाजिर हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कीवर्ड प्लेसमेंट एंड कीवर्ड डेंसिटी के बारे में डिटेल से बात की थी और इनको एनालाइज़ किया था कि क्या चीज़ें होती हैं। और मेटा टैग्स के ऊपर हमने डिटेल्स बात की थी और इसके साथ हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस एसईओ बाय योस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको डेप्थ में बताया था। और उस प्लगइन के बारे में हमने सिर्फ और सिर्फ डेप्थ में आर्टिकल्स के ऊपर पढ़ा था। अभी हमने उसकी सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप के बारे में नहीं पढ़ा था। और हमने कीवर्ड प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था और उसकी डेंसिटी को कैसे एनालाइज़ किया जाता है वो भी पढ़ा था। और पिछले कई टॉपिक्स हमने रिव्यू किए थे। अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी जो मैं बता रहा हूँ अभी, तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल मेरे चैनल से व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और उसके बाद हम इस ट्यूटोरियल में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे जिसमें रिच स्निप्ट आती है और रोबोट टैग्स आते हैं और एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन। मैं कोशिश करूँगा कि इन तीनों को कवर करूँ जल्द अज जल्द, आपका कम टाइम लूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ज़रा रिच स्निप्ट की तरफ आते हैं। मैं ज़रा लॉगिन हो जाऊँ। ये हमारा एक वेबसाइट के ऊपर हमने एक डेमो प्लेस बनाया हुआ है जहाँ पर हम टेस्ट करते हैं। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने पिछली बार क्विट किया था। सो लेट्स सी हम कहाँ पे थे पिछली बार। हमने ये आर्टिकल ऐड किया था और इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड की प्लेसमेंट, डेंसिटी, मेटा टैग्स के बारे में हमने बिल्कुल ये चीज़ें गेट की थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सेम एज आर्टिकल अभी तक वैसा का वैसा यहाँ पर अवेलेबल है। और हमने इन आर्टिकल्स के बारे में प्लेसमेंट और यहाँ पर ये मेटा टैग्स पढ़े थे विद द हेल्प ऑफ एसईओ बाय योस्ट। सो आज हम रिच स्निप्ट के बारे में पढ़ेंगे। रिच स्निप्ट बनाने के लिए पहले मैं आपको बताता चलूँ रिच स्निप्ट होती क्या चीज़ है। रिच स्निप्ट एक ऐसी स्निप्ट होती है जो कि आपके आर्टिकल्स को रिच बना देती है। ये आपके आर्टिकल्स के बारे में रिव्यूज़ होते हैं कि आपके आर्टिकल्स पे वोटिंग्स होती हैं, आपके अपने रिव्यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता चलूँ, अगर आप गूगल पे लिखेंगे रिच स्निप्ट तो आप वैसे भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप कोई क्रोम के एप्लीकेशन खोलने, लाइक क्रोम एप्स, तो मे बी यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर वो नज़र आए। मैं क्रोम एक्सटेंशन, ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये इसको हम रिच स्निप्ट बोलते हैं। ये स्टार्स एक्चुअली रेटिंग को यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं। हर तरह की रिच स्निप्ट होती है, लेकिन ये जो इसको ये एलेक्सा की जो ट्रैफिक रैंक टूल है, ये जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये एलेक्सा की रैंकिंग टूल है। ये इसको अगर मैंने डाउनलोड करना है, इसकी ये रिच स्निप्ट बनाई हुई है कि इसकी लोगों ने इसको 4 में 5 में से 5 आउट ऑफ 4.5 इसकी रेटिंग है। एंड इतने लोगों ने इसकी रेटिंग दी है। और इसके बारे में बताया हुआ है कि इसकी प्राइस क्या है, प्रीमियम, फ्री वर्जन है, एंड क्रोम कौन से ब्राउज़र के लिए ये यूज़ की जाती है। इसी तरीके से हम आपको आज सिखाएंगे कि आप इस तरह की रिच स्निप्ट कैसे बना सकते हैं। और कई तरह की रिच स्निप्ट होती हैं। उसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। उस प्लगइन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। THERE ऑर्थर रिव्यू प्लगइन, ये मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये इसका नाम है ऑर्थर रिव्यू प्लगइन। आपने इसके नाम गूगल में टाइप करना है और ये प्लगइन जल्दी से इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई हुई है कि कैसे आप देख सकते हैं। ऑर्थर एच रिव्यू इस प्लगइन का नाम है, ऑर्थर एच रिव्यू, जिसमें यहाँ से इसका नाम कॉपी किया है मैंने। बाकी मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से ऐड न्यू प्लगइन में गया हूँ और वहाँ पे जाकर मैं यहाँ पर प्लगइन सर्च करूँगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकता हूँ। वहाँ से मुझे ज़िप फाइल लेनी पड़ेगी, फिर उसको डालना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हाशिम ज़ुबैदा। अब मैं यहाँ से भी नाम चेक कर लेता हूँ, हाशिम ज़ुबैदा, ठीक है, ओके, दैट इज़ गुड। इंस्टॉल नाउ एंड ओके, दैट इज़ गुड। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हम आर्टिकल में वापस जाएंगे और उस आर्टिकल की एक रिच स्निप्ट बनाएंगे। मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ। रिच स्निप्ट आपके आर्टिकल्स की ये किस लिए ये अच्छा साबित होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या रोल है और किस। अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुकी है कम्प्लीटली। अब मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ
और अब मैं वापस यहाँ पर आके पेज रीलोड कर लेता हूँ। यहाँ हमारा पेज भी रीलोड हो चुका है और मैं आपको दिखाता चलूँ, वहाँ पे नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ चुकी होगी ऑर्थर एच रिव्यू की। ये देखें आप, रिव्यू सेटिंग, बिल्कुल SEO बाय योस्ट से ऊपर जगह आई है रिव्यू सेटिंग की। यहाँ पर आपने लिखना है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। आपका एक आर्टिकल है जो कि ऑनलाइन SEO ट्रेनिंग से रेलिवेंस है, तो आपने यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन SEO ट्रेनिंग, सॉरी दैट वाज रॉन्ग। ओके, टाइप आपकी SEO है, ऑर्थर अगर आपका सिराज.m, ठीक है, महमूद, एंड वर्जन समरी आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं भी यहाँ कुछ नहीं लिख रहा, मैं जस्ट एक लाइन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एज अ डेमो, जस्ट फॉर अ डेमो, एंड मैं ख़ुद ही इसको रेटिंग दूंगा। मैं ये इनेबल नहीं कर रहा कि लोग इसको रेटिंग दें, मैं इसको ख़ुद ही रेटिंग दूंगा। 5/10 कर लें, 5/4 कर लें, जैसा कि आपको अच्छा लगे कि आपका आर्टिकल इस लाइक है। या फिर आप उसके बाद आप जस्ट, मैं इसको आपके इस जो मैंने आर्टिकल लिखा है इसको मैं सिर्फ प्रीव्यू करूँगा और प्रीव्यू करके देखूँगा कि स्निप्ट कैसे प्रीव्यू हो रही है। ये स्निप्ट एक्चुअली आर्टिकल के बिल्कुल नीचे प्रीव्यू होगी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काम कर रही है। ये देखें, ये यहाँ पर भी प्रीव्यू हो रही है बिल्कुल आर्टिकल के राइट हैंड साइड पर। इसको मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ इस साइड पर, और ये नीचे प्रीव्यू भी हो सकती है। अगर मैं इसको नीचे की एलोकेशन बताऊँ तो उसकी सेटिंग के लिए मुझे ज़रा यहाँ पर इसको सेट करना पड़ेगा, फिर ये सही तरीके से काम करेगी। यहाँ पर ऑर्थर एच रिव्यू की ऑप्शन है, आप इसकी सेटिंग्स में जाएं और इसको आप राइट हैंड साइड, ये जो आर्टिकल की राइट हैंड साइड है, यहाँ से हटाकर दूसरी साइड पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले रेटिंग स्टार्स ऑन होम पेज, डिस्प्ले रेटिंग स्टार्स बिलो सिंगल पोस्ट। बिलो सिंगल पोस्ट, दैट्स मीन्स हेयर below the article. Okay, so hide rating box, display rating below single post, display rating stars on home page. Okay, this is good. Review box alignment and right blue button. I think my brand color is green, so I will prefer green, so that is why, and simply save changes. Now again reload this page and you will see the result finally. Okay, now you can see that rating box is also here, but it is also be here. Just a minute. Display rating box on home page, review box alignment left right. Okay, leave that, come on here. ओके, दैट इज़ गुड। इस तरीके से आप एक रिच स्निप्ट बना सकते हैं। इस रिच स्निप्ट को आप टेस्ट करना चाहें तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है कि आप अगर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर आपकी रिच स्निप्ट नज़र आ जाती है जितने आपने स्टार्स दिए हैं उसके साथ, तो आपकी ये बिल्कुल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और ये सर्च इंजन में शो होना शुरू हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं है। अब दूसरी चीज़ हमने ये करनी है, और अच्छा एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। मैं आपको ये चीज़ दिखाता चलता हूँ रिच स्निप्ट का फ़ायदा क्या होता है। मैं ज़रा इसको बैकवर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। एलेक्सा क्रोम एक्सटेंशन में वापस आ जाता हूँ यहाँ पर। अब ये देखें, मैं आपको एक चीज़ का फ़ायदा दिखाता हूँ। द बेनिफिट ऑफ दिस, द एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ द रिच स्निप्ट इज़ दैट एक्चुअली कि अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड मे बी मैनी मोर यहाँ पर स्निप्ट अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स अवेलेबल हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस कीवर्ड के लिए। लेकिन मुझे इन सब में सबसे अलग कौन सी दिख रही है जो अट्रैक्टिव? फर्स्ट तो मुझे ये रेटिंग वाली दिख रही है, और दूसरी मुझे ये वीडियो दिख रही है जो कि इन सब से चेंज है। तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि ये जो स्टार्स है इसमें रेटिंग्स हैं, लोगों ने 4.5 रेटिंग दी है तो इसका मतलब अच्छी ही होगी, तो मैं इस पे जाना चाहूँगा। तो इस तरह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके सर्च इंजन्स पे, आपके स्निप्ट पे, आपकी सर्चेस पे क्लिक होने के। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आपका CTR इंक्रीज़ हो सकता है, क्लिक थ्रू रेट मींस के आपका CTR इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आपकी ट्रैफिक ऑर्गेनिक इसमें भी इम्प्लीमेंट आकर होगा। सो इस तरीके से ये रिच स्निप्ट आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है सर्च इंजन में। जब आप किसी दूसरे से डिफरेंट तरीके से प्रीव्यू होंगे इस रिच स्निप्ट के साथ,
और बिल्कुल एक डिटेल वोटिंग के साथ या किसी के नाम के साथ, जैसे जो हमारी स्निप्ट है वो सिर्फ नाम शो करेगी और ये रेटिंग शो करेगी, तो वो भी एक अच्छा इम्प्लीमेंट और एक अच्छा इम्पैक्ट पुट करता है एक यूज़र के ऊपर। सो इसलिए ये एडवांटेज बहुत अच्छा है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपने आर्टिकल्स के नीचे ये स्निप्ट ज़रूर बनाइएगा। और दूसरी चीज़ जो आज हमने कवर करनी है वो है रोबोट टैग्स। रोबोट टैग्स ये हैं कि मैं आपको बताता चलूँ, रोबोट टैग्स इस तरीके से आप कर सकते हैं कि पेज एनालिसिस एडवांस में जब आप आएंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, आपने यहाँ पर दो चीज़ें करनी है। अभी तक तो आपने इसके बारे में पढ़ा है, अब मैं आपको एडवांस में ले चलता हूँ। फॉलो और इंडेक्स तो आपने वैसे ही रहने देना है, इसको आपने डू नॉट डिस्टर्ब दिस बोथ ऑफ फॉलो एंड इंडेक्स। जस्ट आपने करना ये है कि यहाँ से कंट्रोल को होल्ड पे रखना है एंड नो ODP एंड नो वाइड को आपने क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक सेलेक्ट करना है। जस्ट आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर देना और कुछ भी नहीं करना, मीन्स के ये दोनों सेलेक्ट होने चाहिए। अब इन दोनों का फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बताता चलता हूँ। नो ODP का मतलब है आपने डीमोस का नाम सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो आप फ्यूचर में सुनेंगे इन ट्यूटोरियल्स में। इसका मतलब है ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट। नो का मतलब है कि ये ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट से, अगर आप ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट में अपनी साइट को सबमिट करवाते हैं तो वो ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट जो है मीन्स के डीमोस, लाइक डीमोस, तो ये ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट है ODP, ठीक है। यहाँ पे हर कोई अपनी साइट जमा करवाना चाहता है, सबमिट करवाना चाहता है, क्योंकि इसकी रैंकिंग 7 है और ये आपको एक बहुत अच्छा बैकलिंक देती है और गूगल इसको बहुत अच्छा कंसीडर करता है, बहुत अच्छा। तो इसलिए मैं नो ODP लगाने का पर्पज़ ये है कि अगर आपकी साइट यहाँ पर सबमिट हो जाए, ये डीमोज आपकी साइट को लिसन कर ले, तो नो ODP से आपको ये बेनिफिट अकर होगा कि अगर तो यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई तो डीमोज इनमें से किसी भी, या फिर इससे आपकी जो साइट है उससे किसी भी रेलिवेंट साइट यहाँ पर जो मिलती जुलती होगी उसकी डिस्क्रिप्शन उठाकर यहाँ पर अगर गूगल में किसी कीवर्ड ने उसको सर्च किया तो यहाँ पर शो कर देगा। तो मे भी हो सकता है कि वो डिस्क्रिप्शन आपकी उस डिस्क्रिप्शन या टाइटल या डिस्क्रिप्शन आपकी साइट से रेलिवेंट ना हो, तो वो आपके लिए एक डिज़ास्टर हो सकता है, एक आपके लिए प्रॉब्लम, एक इशू क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि नो ODP मीन्स के ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन ना यूज़ करो। जो हम यहाँ पर कस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स के कस्टम ये वाली होती है, ये वाली, ये कस्टम डिस्क्रिप्शन और कस्टम टाइटल आप ये यूज़ करो, अपनी यूज़ ना करो, ठीक है। और नो वाइडर भी सेम इसी तरीके से यही इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वाई डेर का मतलब है याहू डायरेक्टरी। ये डीमोस के लिए इंस्ट्रक्शन है और ये याहू के लिए इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन सेम ही है। तो अब आपको समझ आ गया होगा इन दोनों का मकसद। और मैं दूसरी बात बताता चलूँ कि अगर आपने इन दोनों पे नहीं लगाना और बार बार नहीं लगाना चाहते इन दोनों के ऊपर, मीन्स कि अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिकली हर आर्टिकल्स के साथ खुद ब खुद ऐड हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि आपने जो इंस्टॉल किया हुआ है SEO बाय योस्ट, इसमें आपने यहाँ पर आना है टाइटल एंड मेटाज में। इसको मैं न्यू टैब में खोल लेता हूँ। टाइटल्स एंड मेटाज में आकर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पर चेक करना है और देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर आपने नो ODP ऐड करना है हर आर्टिकल के साथ और नो वाइडर भी ऐड करना है हर आर्टिकल के साथ, एंड देन सिंपली सेव चेंजेस, और ये ऑटोमेटिकली हर आर्टिकल हर पेज के साथ ये ऐड हो जाएगा, इवन कि आपके होम पेज के साथ भी। तो आपको फिर हर जगह पर ये एडवांस में आकर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये तरीके हो गए, ये इसको हम कहते हैं रोबोट टैग्स। रोबोट टैग्स में हमारे पास इंडेक्स भी है और नो फॉलो भी है। इंडेक्स के बारे में बताता चलूँ, अगर आपने अपने किसी पेज को गूगल से ना इंडेक्स करवाना हो तो आप नो इंडेक्स का टैग यहाँ पर लगा दें, मीन्स कि इसको इंडेक्स से नो इंडेक्स कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि गूगल इंडेक्स करे या फिर ना करे, लेकिन आपके जो लिंक्स हैं, मीन्स के जो पेजेस में हमने लिंक्स लगाए हैं, लेट्स सपोज हमने ये लिंक लगाया हुआ है, इसके ऊपर ये लिंक लगा दिया है यहाँ पर, तो अगर हमने ये लिंक लगाया हुआ है, गूगल पेज इंडेक्स करे, लिंक इंडेक्स ना करे, तो आप इस नो फॉलो पे क्लिक कर दें तो आपके जितने भी पेज पर लिंक होंगे वो इंडेक्स नहीं होंगे। एक ये भी तरीका है। फॉलो मीन्स लिंक्स क्रॉल करेगा, नो फॉलो मीन्स लिंक्स को फॉलो नहीं करेगा, क्रॉल नहीं करेगा। सेकंड थिंग, इंडेक्स मीन्स आपका कंटेंट क्रॉल करेगा और नो इंडेक्स मीन्स आपका कंटेंट क्रॉल नहीं करेगा। और ये दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये डायरेक्टरी प्रोजेक्ट्स के लिए रोबोट टैग्स हैं। ये 4 रोबोट टैग्स बहुत मेजर हैं और भी बहुत ज़्यादा हैं,
लेकिन ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्रूशियल है, और आपने इसको गिव अप नहीं करना है। इसके बारे में आप पढ़िए, इंटरनेट से पढ़िए और अपने बिल्कुल आर्टिकल्स में इसको यूटिलाइज़ कीजिए। एंड लास्ट थिंग इज़ इमेज ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपको बताता चलूँ कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि जो आपका फोकस कीवर्ड होगा, जैसे कि आपका एक मेन कीवर्ड है जो आपने इस पूरे आर्टिकल में यूटिलाइज़ करना है। जैसे कि हमारा फोकस कीवर्ड ये है जो हम हर जगह पे कंसीडर करना है, आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इवन कि आपकी कंटेंट, हेडिंग सब जगह पे होना चाहिए। तो वो कीवर्ड आपकी इमेज के ऑल टैग में भी अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि ये इमेज है, मैंने इस पर क्लिक किया एंड आफ्टर द क्लिक ऑन दैट इमेज क्लिक ऑन एडिट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टैग मीन्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जस्ट आपने यहाँ पर अपना कीवर्ड प्लेस करना है, मैंने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ था। उसके बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। और दूसरी इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको बताता चलूँ कि आपकी इमेज जो है वो रीसाइज़ ना कीजिएगा। मीन्स कि अगर आपकी इमेज इतनी बड़ी है तो इसको इस तरह पकड़ के रीसाइज़ ना कीजिएगा। मीन्स कि ये एक कई जगहों पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि अगर आपकी ईमेल्स, फीड बर्नर की अगर आप ईमेल्स यूज़ करेंगे तो अगर आपकी इतनी बड़ी इमेज होगी तो वो इतनी बड़ी ही शो करेगा, इतनी छोटी सी शो नहीं करेगा, इस तरह छोटी शो नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये होती है कि इमेज का साइज़ रिसाइज़ ब्राउज़र करता है, आपका ये वर्डप्रेस नहीं करता। एक्चुअली ये वर्डप्रेस कर तो रहा होता है लेकिन ये शो ब्राउज़र करता है। मींस कि अगर फीड बर्नर अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोली हुई है, बाकी दूसरी जगहों पे फीड बर्नर में कोई वो ऑप्शन नहीं होती इसको रिसाइज़ रखने की। तो इसलिए कीप दैट इन माइंड, अगर आपने कोई इमेज लगानी है तो आप उसको किसी फ़ोटोशॉप, जैसे कि फ़ोटोशॉप ओपन करें, फ़ोटोशॉप में एडिट कर लें ऑलरेडी, और उसका इमेज वहीं पर रिसाइज़ करें और कोशिश करें कि इमेज का जो साइज़ है वो आपका 50 KB 100 KB से ज़्यादा ऊपर ना जाए। बिकॉज़ इमेज जो सबसे बड़ा इमेज का पुटिंग इम्पैक्ट होता है, कंटेंट तो लोड हो जाता है लेकिन जब पेज की स्पीड आती, पेज की स्पीड जो प्रॉब्लम करती है वो इमेजेस की वजह से भी करती है। अगर एक इमेजेस के ऊपर एक इमेज अगर 100 KB की है, अगर एक पेज पर 10 इमेजेस हैं तो 1 MB की बन जाएंगी, जो कि मे भी आपके 4 से 5 सेकंड ले सकती हैं पेज लोड होने में। और इस तरीके से यूज़र अनॉय करेगा, तंग आ जाएगा और वो आपके पेज से क्विट हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इसको भी ट्राई टू बी रिड्यूस द साइज़ ऑफ इमेज। कम से कम इमेज के जो ये जो साइज़ है, जैसे कि मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, ये कम से कम इतना होना चाहिए 500। मेरे अकॉर्डिंग 500 से बड़ी इमेज नहीं होनी चाहिए, 500 से छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये इमेज साइज़ बहुत गुड है और ये चीज़ को भी डिफ़ाइन करेगा और रेलिवेंसी भी डिफ़ाइन करेगा। और इमेज ऑप्टिमाइज़ मतलब ये था कि इमेज स्पीड में कारगर साबित हो, इमेज स्पीड के लिए भी अच्छी हो और आपके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी अच्छी जगह पे प्लेसमेंट हो। आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये कुछ चीज़ें सीखी हैं। रिच स्निप्ट के बारे में मैंने आपको प्लगइन का बताया, रोबोट टैग्स के बारे में मैंने आपको SEO बाय योस्ट के एडवांस फंक्शन में जाकर और उसके बाद उसके प्लगइन की इनसाइड कॉन्फ़िगरेशन में जाकर सेटिंग के बारे में बताया और उसके टैग्स के बारे में थोड़ा हम रिव्यू किया। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी हमने पढ़ा। और उसके बाद आज एक और चीज़ थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, वो हमारे पास है योस्ट प्लगइन। इसके बारे में थोड़ा सा हम टच ले लेते हैं। योस्ट प्लगइन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको टच देता रहूँ कि अगर आपने अपने होम पेज की मेटा स्क्रिप्ट, ये तो आप अपने कंटेंट की स्निप्ट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि ये जो स्निप्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, ये स्निप्ट टाइटल URL आपके कंटेंट की है। अगर आपने अपने होम पेज के तो कोई आर्टिकल पेज नहीं होता, देयर इज़ नो आर्टिकल पेज, देयर इज़ नो पोस्ट पेज ऑफ लाइक होम पेज। तो उसके लिए आपने SEO में जाना है। SEO में टाइटल मेटाज में, मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप से चले जाते हैं। तो यहाँ से आपने होम में जाना है। यहाँ पर आपने जिस तरीके से आपने इसकी यहाँ पर ये ऐड की हुई है टाइटल और डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसका यहाँ पर टाइटल और या डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, या आपके होम पेज की टाइटल और डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने यहाँ पर थर्ड टैक्सोनॉमीज़ में आकर आपने एक काम करना है, नो इंडेक्स और नो फॉलो, इन दोनों पे चेक करके इसको सेफ चेंजेस कर देना है। उससे ये फ़ायदा होगा, बेनिफिट ये होगा कि कैटेगरीज़ और टैग्स को गूगल इंडेक्स नहीं करेगा। ये बहुत कम लोगों को पता है, और अगर आप इसको इंडेक्स करवा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी रेप्लिकेशन हो जाएगी, मींस डुप्लीकेशन, कि आपका जो कंटेंट है आपकी कैटेगरीज़ में भी है और आपके पोस्ट पेज पे भी है। तो गूगल दो तरीके से आपका कंटेंट क्रॉल करेगा, मींस के अगर आपकी कैटेगरी है कोई, तो कैटेगरी में भी आपका कंटेंट पड़ा हुआ है,
मीन्स के सीरीज़ वाइज एक लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें आपका कंटेंट अवेलेबल है, और अगर आपके सिंगल पोस्ट पेज है तो आपका वहाँ पर भी कंटेंट पड़ा हुआ है। तो इसलिए अपने पोस्ट पेज पे फोकस कीजिए, कैटेगरीज और टैग्स को सिर्फ और सिर्फ साइट तक महदूद रहने दीजिए, इसको सर्च इंजन में क्रॉल ना करवाइए, ये सिर्फ आपके यूज़र्स देख सकें, सर्च इंजन ना देख सके, इसलिए हम इसको नो इंडेक्स और फॉलो कर देते हैं। गूगल इसके लिंक क्रॉल कर सकता है पर इसका कंटेंट इंडेक्स नहीं कर सकता। फिर आप इसको सेव चेंजेस कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल साइट मैप है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा टच किया था तकरीबन सेकंड ट्यूटोरियल में, हमने साइट मैप के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था। साइट मैप क्या चीज़ होती है और उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। साइट मैप एक्चुअली रोड मैप होता है, तो यहाँ पर ये साइट मैप प्रोवाइड करता है। परमालिंक्स के बारे में हमने पढ़ा था, अगर आपने इसका साइट मैप यूज़ करना है तो आप इसको चेक कर दें, और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पिंग याहू कर दें, पिंग आस्क कर दें। उसके बाद सारी ऑप्शन आप यहाँ देख लें, एक्सक्लूड पोस्ट टाइप, मीडिया, पोस्ट पेजेस, ये सेम एज इट इज़ ऐसी रहने दीजिए। यहाँ पर इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली हम इसको पीछे नो फॉलो नो इंडेक्स कर चुके हैं, तो इसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको एज इट इज़ सेम सेव चेंजेस कर दीजिए, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी यहाँ पर सिर्फ यही क्रूशियल ऑप्शंस थी, बाकी और भी क्रूशियल ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होंगी, बाकी जिनके बारे में हम इंशाल्लाह ताला होपफुली हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आई विल टीच यू हाउ यू कैन कंप्लीट एडजस्ट and set up or configure Yoast SEO by Yoast. SEO by Yoast is a complete beneficial plugin for everyone, and every blogger can avail benefit with it. So thank you so much for watching this tutorial. इस ट्यूटोरियल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और hopefully in the next tutorial we will cover about cross linking, stop replication. एक्चुअली इस ट्यूटोरियल में हमने एक और चीज़ कवर कर ली है, स्टॉप रेप्लिकेशन। जो भी मैंने नो इंडेक्स नो टैग्स लगाए हैं, जो कि टैग्स हमने किए हैं, कैटेगरीज़ को हमने नो इंडेक्स किया है, और ऑर्थर पेजेस को भी वहाँ पर अवेलेबल था उसको भी हम नो इंडेक्स कर चुके हैं। तो ये वही स्टेप पॉइंट है यहाँ पर स्टॉप रेप्लिकेशन का, तो ये पॉइंट भी हम कर ही चुके हैं। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम क्रॉस लिंकिंग और ब्रांड रिकॉग्निशन, ट्रैकिंग लिंक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी ऑन पेज एसईओ के थोड़े बहुत एक्सपेक्ट रह चुके हैं, फिर उनको कवर करने के बाद हम ऑफ पेज एसईओ की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होपफुली यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल सो मस्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and prefer and invite them your friends and invite your friends, and thank you for watching this tutorial. Goodbye.